नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वर्णमाला के विषय में बताऊंगी। ठीक है। अब वर्णमाला वर्णमाला किससे मिलकर बनी? वर्ण प्लस माला। ठीक है। अब वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है। किसको कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब माला, ठीक है। अब वर्णों की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिस तरह से फूल की माला होती है, ठीक है, सारे फूल एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं और ये माला पूरी बन जाती है फूलों से मिलकर। इसी तरह से ये फूलों की माला है, इसी तरह से ये क्या है? वर्णों की माला है। ठीक है। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से फूलों को व्यवस्थित करके फूलों की माला तैयार करता है माली, उसी तरह से ये क्या है? अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, अक्षर या वर्ण के एक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। समझ में आ गया? ठीक है। अब वर्णमाला, अब वर्ण वर्ण कितने तरह के होते हैं? तो वर्ण 52 होते हैं टोटल। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। अब 11 स्वर होते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता है। अगर हम लोग इनको बोलते हैं तो इसमें बिना श्वास रोके हम लोग बोल सकते हैं, अर्थात जिसके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। ठीक है। अब जैसे हम लोगों को बोलना है आ, तो हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं, इसमें कोई भी श्वास का अवरोध नहीं होता, किसी तरह की हवा मतलब कि बोलने में रुकावट नहीं होती। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ, औ। तो टोटल कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ये सब क्या होता है? क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 35। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में क्या होता है कि रुकावट होती है। ठीक है। जैसे का, तो हमें कुछ रुकना पड़ रहा है। ठीक है। जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध होता है, ठीक है, उनको व्यंजन कहते हैं। अब स्वर, स्वर पढ़े थे। स्वर के क्या? स्वर के भेद होते हैं। तो उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? हाथ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ठीक है। इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हाथ स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, ई, उ, ए, ओ और ऋषि। ठीक है। उच्चारण में इनके कम समय लगता है। हाथ स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो हम लोगों को कम समय लगता है। जैसे आ तो कम समय लगा, ई, उ, ए, ओ, ऋषि। ठीक है। अब क्या होगा? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ मतलब कि ज्यादा, तो उच्चारण में क्या है? दीर्घ में ज्यादा, तो ज्यादा समय लगता है इनको उच्चारण में। जैसे हम लोग बोलेंगे बड़ा आ, छोटी छोटी ई तो हाथ स्वर में आएगी। ठीक है। फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। अब प्लुत स्वर कौन सा है? जैसे राम, ये देखो, इसको त्रिमात्रिक, ये हो गया, ये त्रिमात्रिक हो गया। ठीक है। अब अग्रस्वर, अग्रस्वर में क्या होता है? जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है। जैसे ई, तो जीभ का जो अग्रभाग है वो ऊपर उठता है हल्का सा। बड़ी ई, ए। ठीक है। आप बोल कर देखिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? मध्य स्वर। तो आ, जीभ सम अवस्था में रहती है। आ बोलेंगे तो जीभ की कोई भी अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। आप नॉर्मल वे में बोल के देख सकते हैं आ। ठीक है। पश्च स्वर में क्या होता है? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। जीभ का पश्च भाग उठता है, जो पीछे का भाग आ, मतलब पीछे से आवाज आती है। ठीक है। जीभ का जो पश्च भाग है वो उठता है। ठीक है। शिथिल, आ, ई, ऊ। तो ये बताया था आ जो मध्य स्वर होता है, जीभ सम अवस्था में रहती है, मतलब शिथिल अवस्था में आप लोग नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है। अवर्तुल, तो ई, बड़ी ई, ए। ठीक है। और अर्धवर्तुल में बड़ा आ जाएगा। इसके बाद है संवृत में ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। अर्ध संवृत में ए और ओ आएगा। कठोर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है। वर्तुल में क्या आएगा? ऊ, ओ और औ आएगा। अब विव्रत में बड़ा आ आएगा। अर्ध विव्रत में क्या आएगा? ए और ओ आएगा। ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्च स्वर कौन कौन से